भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी पूजा की विधि क्या रहेगी तथा योगिनी एकादशी के व्रत का पारणा यानी व्रत आपको कब खोलना चाहिए। तो यह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है या एकादशी व्रत करने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करता है, भक्तजनों को वह प्रेरणा देता है, उसको भी एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत होता है तो वह एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं सब कुछ नष्ट हो जाती है और उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद यानी वैकुंठ लोक को वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है और सभी मनुष्यों को इन एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उसका तन मन दोनों ही पवित्र रहता है और एकादशी के दिन जो दान पुण्य करता है तो उसका धन भी पवित्र हो जाता है। इस प्रकार तन, मन, धन तीनों को पवित्र करने वाली एकादशी मानी गई है और एकादशी भगवान नारायण की सबसे परम प्रिय तिथि मानी गई है। इस बार जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है जिसका नाम योगिनी एकादशी है, योगिनी एकादशी का जो मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, यानी 4 जुलाई रविवार के दिन शाम को 7:55 से योगिनी एकादशी आरंभ हो जाएगी, जो कि 5 जुलाई सोमवार के दिन रात को 10:30 तक योगिनी एकादशी रहेगी। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसे ही हरिवासर कहा जाता है, जो कि इस बार 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन है और सभी भक्तजनों को, माताओं, बहनों को और समस्त संप्रदायों को मानने वाले, जैसे वैष्णव संप्रदाय या फिर अन्य संप्रदायों को मानने वाले सभी भक्तजनों को 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का जो पारणा है 6 जुलाई 2021 मंगलवार को सुबह 5:29 से लेकर के 8:16 के बीच आपको करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको पारणा भी सही समय पर और सही विधि से करना चाहिए। पारणा करने के लिए सबसे पहले आपको 6 जुलाई के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। उसके बाद जो दान में आपको सामग्री ब्राह्मण को प्रदान करना है उसको आप अपने पास में रख लीजिएगा और उसके बाद में सुबह 5:29 से लेकर के 8:16 के बीच में आपको संकल्प करते हुए यानी मन में प्रतिज्ञा करें कि हे प्रभु, मैंने एकादशी का व्रत किया है, अब मैं इस व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं।
इस प्रकार आप पारणा करें। पारणा हमेशा जल तुलसी पत्र से कर सकते हैं, चावल से भी पारणा कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर 2 दिनों तक हम चावल यानी देव अन्न का परित्याग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में चावल को पुनः सम्मान देते हुए एकादशी का पारणा चावल के माध्यम से भी कर सकते हैं, फल या फलाहार से भी कर सकते हैं। अगले दिन यदि कोई और व्रत हो तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मिश्री से व्रत का पारणा कर सकते हैं या कोई भी अन्य वस्तुओं से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन कुछ नियम आरंभ कर देना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण से इस दिन दूरी बना करके रखना चाहिए और दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। आप चाहें तो शाम को भोजन कर ले या फिर दोपहर के समय भोजन कर ले, लेकिन प्रयास करें कि एक समय भोजन करें और भोजन में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके स्नान आदि कार्य आपको संपन्न कर लेना चाहिए और उसके बाद में अपने नित्य प्रति का जो पूजन अर्चन पाठ इत्यादि जो आप करते हैं वो कर लेवे तथा भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा देवे और उसके बाद अपने देव के स्थान पर यानी अपने पूजा घर में या फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक आसन पर बैठ करके हाथ में जल, तुलसी जी का एक पत्ता और पीला पुष्प और इसके साथ यदि संभव हो तो काले अथवा सफेद तिल रख करके संकल्प करना चाहिए। संकल्प में यदि मिल जाए तो एक सुपारी और दक्षिणा भी आपको रख लेना चाहिए और हाथ की मुद्रा इस प्रकार से रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। वैसे तो निष्काम व्रत जो करते हैं यानी बिना कामना के जो व्रत करते हैं उनको भी संकल्प करना चाहिए तथा जो किसी कामना को लेकर के व्रत करते हैं उनको भी संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने से व्रत की सिद्धि होती है, संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए संकल्प प्रत्येक मनुष्य को करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। वैसे तो हम आपको संस्कृत में संकल्प बोल करके सुनाने जा रहे हैं। इस संकल्प को सुनते ही या सुनते समय आप जल लेकर के हाथ में तुलसी जी का पत्ता रख करके, पुष्प रख करके, दक्षिणा रख करके, सुपारी रख करके, काले या सफेद तिल रख करके और संकल्प धारण कर सकते हैं। तो संकल्प आप चाहे तो हिंदी में अपने अनुसार अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने का ही स्वरूप संकल्प माना गया है। और सबसे पहले संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण किया जाता है। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः हरसिद्धि पीठैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः रविर सौम्यायनैः वर्षा ऋतौः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः आषाढ़ मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः चंद्रवास्रान्वितायां भरणी दिवस नक्षत्रैः मेष राशि स्थे श्री चंद्रैः मिथुन राशि स्थे श्री सूर्यैः कुंभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्तु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम
आत्मनः अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आपका जो सरनेम है उसको भी आप उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकल मनप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे योगिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। भगवान के सामने संकल्प छोड़ने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा, प्रभु से निवेदन करिएगा कि हे प्रभु, मैं योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत का पालन कर सकूं। इस प्रकार संकल्प से ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। घर में यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और पूजन कार्य में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन अक्षत के स्थान पर जव या तिल का आप उपयोग कर सकते हैं तथा एकादशी के दिन फलाहार का सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी मिठाइयों का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फल या फल से निर्मित वस्तुओं का उपयोग इस दिन फलाहार में किया जाता है। इसके अलावा अन्य भी शुद्ध जो फलाहार माने गए हैं उनका उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और एकादशी के व्रत में जो फलाहार बनाते हैं उसमें आपको फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सादे नमक का इस दिन उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि पान खाने से व्रत भंग माना जाता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक व्यवहार और आचरण करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए तथा एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो एकादशी का जो व्रत होता है वो बिना तुलसी जी के संपन्न नहीं माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेंगे और उनका उपयोग उस दिन करेंगे तो भी आपका व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं कभी भी बासी नहीं होते हैं। चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते को भी बार बार धो करके आप उपयोग कर सकते हैं और तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं या मंजरी होती है वो कई दिन तक रखे रहने पर उनका चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो भी आप फलाहार बनाएं, जो भी वस्तु आप अपने स्वयं के लिए तैयार करें, उसको सबसे पहले प्रभु को समर्पण करना चाहिए क्योंकि प्रभु को जो वस्तु समर्पित की जाती है वही प्रसाद के रूप में आप स्वीकार करेंगे तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो माताएं बहनें भक्तजन रोगी है या दवाई खाते हैं वो दवाई खाने के पहले कुछ न कुछ स्वल्पाहार या नाश्ता लेते हैं। ऐसी स्थिति में फलाहारी नाश्ता करके भी दवाई खा सकते हैं। दवाई खाने में औषधि लेने में कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है ऐसी अवस्था में आपको निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको जो है रात्रि में जागरण भी करना चाहिए
पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर या जितना भी वो जागना चाहे उतना जाग लेवे और भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, स्मरण करे तथा उनके पवित्र स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य कोई भी पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको पाप लगता हो, क्योंकि समस्त पापों की मुक्ति के लिए, समस्त पापों के निवारण के लिए ही आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप एकादशी के दिन और कोई ऊपर से पाप कर लेंगे तो वह पत्थर के समान माना जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन इस प्रकार का कोई भी गलत या अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जन होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और यदि एकादशी के दिन आपके घर पर कोई भी मांगने वाला आता है, याचक आता है, भिखारी आता है, साधु संत आता है, ब्राह्मण आता है, तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। फल दान, जल दान, वस्त्र दान या जो भी आपसे संभव हो सके वो उसको दान अवश्य करना चाहिए। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म में रहती है, पीरियड में रहती है, वो यदि व्रत का पालन करना चाहे तो वो भी कर सकती है, लेकिन ऐसी अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो भी अच्छी प्रकार से फलाहार का सेवन करके एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिन घरों में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अचानक एकादशी को लग जाता है, ऐसी अवस्था में उनको भी व्रत का पालन करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों को भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। वो एकादशी का व्रत रख सकते हैं, अन्य समस्त नियमों का पालन कर सकते हैं। एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत ही महान पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी के दिन फल या फलाहार का दान करना चाहिए, अन्न दान भी कर सकते हैं, चावल का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से दान पुण्य करना चाहिए और एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा के रूप में धन राशि अवश्य प्रदान करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा एकादशी के दिन पराये अन्न का या पराई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनकी वस्तु आप उपयोग करेंगे एकादशी का पुण्य फल भी उनको चला जाएगा। और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, जैसे दाढ़ी कटिंग या सेविंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन आपको पीले या फिर शुद्ध वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमेशा आपको जो है पूरी पवित्रता के साथ में इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन जुआ नहीं खोलना चाहिए, यानी जुआ सट्टा जो खेलते हैं उनको इस दिन इस प्रकार का अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि जुआ सट्टा तो कभी भी किसी मनुष्य को नहीं खेलना चाहिए। मसूर की दाल का भी इस दिन परित्याग करना चाहिए। और कोंदों का साग या मधु या शहद का उपयोग भी एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। और एकादशी के दिन दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए तथा पापी मनुष्यों के साथ में बातचीत का भी परित्याग कर देना चाहिए। और कांसे के बर्तन में एकादशी के दिन भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए या फलाहार भी नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता है कि इस दिन स्नान के समय आपको धरती माता की रज यानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी के माध्यम से आपको स्नान करना चाहिए और स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के संकल्प करें, उसके बाद कलश और भगवान की स्थापना करके उनका विधिवत पूजन करें।
यदि आपके घर में पूजन नियमित रूप से भगवान बाल गोपाल जी का, राधा कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का होता है तो आपको अलग से कोई पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि पूजन अर्चन इस प्रकार का नियमित रूप से संपन्न नहीं होता है तो आप बाल गोपाल जी का या ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन संपन्न करें और जो फलाहार आपने तैयार किया है उसका नैवेद्यम उनको लगाएं और उसके पश्चात कथा का श्रवण आपको करना चाहिए तथा प्रभु की आरती भी आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान के महामंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से कोई भी महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न निवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बलम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। आज हम आपको योगिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा बहुत ही विलक्षण और ज्ञानमयी है। यदि आप कथा को श्रवण करके इसका मनन करेंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा सुनाना चाहता हूं। मैं आपके मुखारविंद से जानना चाहता हूं कि इस एकादशी की क्या महिमा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष को देने वाली एकादशी है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन किया करता था तथा राजा कुबेर का एक सेवक था जिसका नाम था हेम।
वह माली था और माली पूजन के लिए उनके यहाँ पर पुष्प लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक इंतजार करता रहा, राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेम माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि अभी तक दोपहर आ गई है और मेरी पूजा का समय व्यतीत होता जा रहा है। और हेम माली यहां पर क्यों नहीं आया है? आखिर किस कारण से उसको विलंब हुआ है? राजा कुबेर के सेवकों ने महाराज से कहा कि हे महाराज, वह हेम माली तो अति कामी है और अपनी स्त्री के साथ में हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भगवान शंकर जी महाराज का अनादर किया है। उनकी पूजा का तूने अपमान किया है। इसलिए अभी इसी समय में तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर के इसी समय कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद रंग की कोढ़ आ गई। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर के उस हेम माली ने महान दुख को भोगे भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था। उसे सारी बातें याद थी। एक दिन की बात है, हेम माली घूमते घूमते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान दिखाई पड़ता था। हेम माली ने मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उनके चरणों को स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया। उसे देख करके मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हारी यह हालत हो गई है? हेम माली ने सारा वृत्तांत मार्कंडे ऋषि के सामने प्रस्तुत किया। यह सुनकर के ऋषिवर बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मार्कंडे ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठा करके अपने गले लगा लिया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्रदान करती है। इसके व्रत से समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय।
भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।